मैं बात करूंगी विषय चिंता और फिक्र से दूर चलिए। किसी व्यक्ति को ये जरा सा भी पसंद आया? अभी कितने की जिंदगी में कुछ है जिसके बारे में चिंता करें और फिक्र हो गई। अगर आप ऐसा नहीं करने की ठानते हैं, कई लोग करते हैं और आज वैसा नहीं है तो कल कुछ होगा या अगले दिन, ये कोई नकारात्मक टीका नहीं, ये तो बस जीवन की सच्चाई है। पता नहीं चलता कि हमें क्या मिलेगा, पर जानते हैं परमेश्वर, हमें डर में नहीं जीना चाहिए क्योंकि वो हमारे साथ और हमारी ओर हैं। मेरा बचपन कुछ इतना बुरा बीता कि मैं हर पल कोसती थी अपने आप को। नीति वचन 15:15 दिखते हैं, कहता है कि दुखियों से सब दिन दुख भरे रहते हैं, और शायद उसी बात का इंतजार भी रहता है। पर उसकी बजाय मैंने ये सीखा कि जीवन में भले ही अपेक्षा करूं और उद्देश्य के साथ अपेक्षा करें, अपने विचारों का आप चुनाव करें। आपके दिमाग में जो आए वही मत सोचिए। आप गलत बातों को निकाल कर सही बातों को सोच सकते हैं, और सोच अच्छी होनी चाहिए, और सोच से ही चिंता की शुरुआत होती है। विश्वास, यकीन दिल से शुरू होता है। ये परमेश्वर का तोहफा है, वो हमारे जरिए निकलता है सही बातें सोचने और बोलने से। और जब कोई समस्या आती है तब हम शैतान की चाह जैसा करें, उसकी चिंता करते और फिक्र करते हुए उसे समझने की कोशिश करें। चिंता, फिक्र जीवन की 3 बड़ी यातनाएं हैं, या फिर हम परमेश्वर के चुनाव के अनुसार कर सकते हैं। हम उन पर भरोसे का निर्णय करते हैं। प्रेममय भरोसे का निर्णय, भरोसे की सोच से जीवन में फिक्र आती है। पर पवित्र पुस्तक सिखाती है सभी बातों को परमेश्वर पर छोड़ना, क्योंकि वो देखभाल करते हैं। हर बार घर में समस्या होने पर डेव के पास एक ही जवाब था। डेव और मेरी शादी को 44 साल हो गए। उन 44 सालों में हर समस्या के लिए डेव के पास एक ही जवाब होता है। मुझे डेव से उसकी राय पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जवाब जानती हूँ। अगर समस्या मेरी है और डेव से उसकी बात की, तो जानती हूँ जवाब क्या मिलने वाला है। वो जवाब मुझे देगा। उसके अलावा कोई और जवाब चाहिए तो मैं किसी और से जाकर पूछती हूँ, क्योंकि डेव हमेशा कहते हैं अपनी परवाह छोड़ो। अपनी परवाह छोड़ो। छोड़ो का मतलब जानते हैं, मतलब उछालना या फेंकना। तो लगता है कि हमें फिक्र और चिंता को हटाने के लिए थोड़ा आक्रामक उसके साथ होना पड़ेगा। और शायद आप शैतान की थोड़ी बकवास झेल रहे हों, और तब तो ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। कभी कभार आक्रामक मसीह होना ठीक है, अगर अंधेरे के राज्य में प्रति आक्रामक हो रहे हैं। पवित्र पुस्तक के अनुसार परमेश्वर के राज्य में हिंसा सही है, पर हिंसक उसे जबरदस्ती लेते हैं। तो आज मैं आपको सही तरीके से हिंसक होने की अनुमति देती हूँ। फिर कहिएगा, मैं हरगिज नहीं डूबूंगा चिंता और डर और फिक्र में और हर तरह की यातना में। कभी भी वो नर्क की आग जैसी होती है, शैतान की ओर से, और यीशु ने वो भर कर दिया है, उसे शैतान को चुराने नहीं दूंगा। अगर आपने वैसा नहीं किया, और अगर आपने वैसा नहीं किया, तब वो आपसे चुराता ही रहेगा, क्योंकि भले ही मेरा विश्वास हो, वो आपके काम नहीं आएगा जब तक विश्वास नहीं करें। हम निष्क्रिय नहीं हो सकते। निष्क्रिय लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाते, बस इंतजार करते हैं। उन्हें उम्मीद तो है, पर रीढ़ की हड्डी नहीं। वो किसी से समस्या सुलझाने की सोच के अलावा कभी कुछ नहीं करते। आत्मिक लड़ाई पर एक कोई अच्छी किताब पढ़ना ठीक होगा, क्योंकि याद रहे, दुश्मन के प्रति आक्रामक रहना होगा। ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको छोड़ देगा। आपसे नफरत करता है। परमेश्वर के साथ आपका चलना उसे पसंद नहीं। वो आपकी कोई भी प्रगति पसंद नहीं करता। अगर आप मसीह बनने का प्रयास करें, तब वो आपको परेशान मसीही देखना चाहेगा। वो आपको अच्छा काम करते कभी भी देखना पसंद नहीं करेगा, कभी भी नहीं। और अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो आपकी चाल बिगाड़ेगा। तो कोई भी आपको और आपकी चीजों को पसंद नहीं करता। आमीन। खैर, चिंता समस्या देखती है, लेकिन परमेश्वर को नहीं देखती। मुझे नहीं लगता कि समस्या देखना गलत है। सच यह है कि समस्या को सीधे ही देखना चाहिए, और परमेश्वर के संबंध के सामने वो कहाँ है, ये भी उन्हें बताना होगा। चिंता समस्या देखती है, पर विश्वास परमेश्वर को देखता है, जो समस्या को सुलझाएंगे। चलिए देखते हैं रोमियो 8:12। और बस ये मत कहिएगा, खैर जानते हैं मैं चिंताग्रस्त हूं।
अब मैं करूं, मैं बस चिंताग्रस्त हूं। मुझे अपने बच्चों की चिंता है जब वो रात में निकलते हैं। कुछ तो अपने बच्चों की चिंता नहीं करते तो खुद को अच्छे माँ बाप नहीं समझते। मैं तो अपनों की चिंता नहीं करती, क्योंकि जानते हैं क्या, वो जो भी करेंगे उसकी चिंता करके उसे आप रोक नहीं सकते। प्रार्थना करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, फिर आप सोने चले जाएं। रोमियो 4:18, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत ही जातियों का पिता हो। पर वहां एक समस्या थी। इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा दोनों बूढ़े थे। इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा दोनों बूढ़े थे, बहुत बूढ़े, जैसे 80 और 100 साल। और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी वो हुआ जिसे हम जीवन का परिवर्तन कहते हैं। और अब्राहम भी बच्चे का बाप बनने लायक न था, तो उसकी दशा में कुछ संभव न था। और वचन 18 में कहा है, अपनी मरी हुई दशा को जानकर भी अब्राहिम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। खुद को देखकर कहा, ये तो असंभव सा लगता है। सारा की तरफ देखकर भी उसने कहा, असंभव। और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर की दशा और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा दिया है, जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतीक्षा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मैं इब्राहिम की कहानी का उदाहरण देती हूँ, क्योंकि उसकी समस्या बहुत ही बड़ी थी, परिस्थिति असंभव सी थी। फिर भी उसने समस्या के बारे में आगे बढ़कर सोचा। उसने समस्या की फिक्र नहीं की, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर टिका रहा। और यही तो हमें करना होता है। और आपके सामने अब जो भी परिस्थिति है, भले ही वो आपके बच्चों की बात हो या आपकी शादी या आर्थिक परिस्थिति, या आप सोचे कि आप बीते हुए दिनों से उबर नहीं सकते, या आप किसी लत से जूझ रहे हो, या किसी ऐसे पाप जो आपसे चिपका रहा हो, वो जो है, ये जान लीजिए कि परमेश्वर आपकी किसी भी बड़ी समस्या से काफी महान हैं। और आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब प्रार्थना करें उसके बाद फिक्र करें तो फिक्र प्रार्थना को खत्म कर देती है। आपको फिक्र की बजाय प्रार्थना करनी चाहिए। इसे आप फिक्र के साथ नहीं करते, फिक्र की बजाय आप ये करते हैं। मैं यही बात आपको समझाना चाहती हूँ। पहले प्रार्थना करें, फिर फिक्र। तो मुंह से कह रहे हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, पर अपनी क्रियाओं से कर रहे हैं कि हमें यकीन नहीं कि परमेश्वर मदद नहीं करेंगे, तो फिक्र करते हुए दूसरी योजना बना ली। अब मैं फिक्र समझती हूँ, क्योंकि फिक्र से बहुत परेशान थी, क्योंकि खासकर मुझे तर्क शक्ति से समस्या थी। हम उस बात पर 1 मिनट में आएंगे। विश्वास परमेश्वर देखता है और विश्वास जानता है कि उसे नहीं दिखता। जानते हैं विश्वास परमेश्वर देखता है, पर वो उन्हें हमारी आंखों से नहीं देखता, वो परमेश्वर को दिल से देखता है। पवित्र पुस्तक कहती है इब्रानियों 11:6 में कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए यहीं रुकना चाहूंगी। विश्वास करना वो है, बस इतना नहीं कि वो वहां है आसमान में, पर जानते हैं कि वो यहीं है इसी वक्त। परमेश्वर यहीं है, यहीं पर इसी वक्त। और जब आप इमारत छोड़ते हैं, कार तक जाते हैं, वो साथ में है। और जब आप घर जाते हैं, वो घर में आपके साथ में है। जब आप लेटे होते हैं, वो वहां है। सुबह आप जब जागते हैं, वो वहीं पर हैं। और वो सुबह जब आप लौटते हैं, वो वहां है। और आत्मा के रूप में आश्चर्य यह है कि वो हम सबसे अतरंगा बनाए हुए हैं। हर वक्त वो हमें नहीं छोड़ते, ना भूलते हैं। वो महान है, जैसा कि मैं कह रही हूं, वो महान है। और आज मैं होटल के कमरे में सोच रही थी, जानते हैं, मैं उस पर ध्यान लगाने के लिए ये 2 हफ्ते का वक्त लेना चाहूंगी। हर रोज बस कई बार रुककर कहीं, परमेश्वर यहां है। इस लक्ष्य में कोई मेरा साथ देना चाहेगा? आप कम से कम 10 बार रुककर जोर से ये क्यों नहीं कहते, प्रभु
प्रभु यहीं है, परमेश्वर यहाँ है। पिछली रात हमने डर की बात की थी और पवित्र पुस्तक में हर जगह दिया है डरो मत। क्यों? बस एक वजह दी गई है, क्योंकि मैं साथ में हूं। जानने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर कैसे करेंगे, नहीं जानना है कि वो उसे कब करेंगे। बस इतना जानते हैं कि उनके पास योजना है और सही समय पर, हमारे समय पर नहीं बल्कि एक सही समय पर परमेश्वर योजना पर काम करेंगे। सच तो यह है, मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरे दिल में अभी मचल रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को बना रहे हैं इस तरीके से जो महसूस नहीं होता, नहीं दिखता और समझा भी नहीं जाता। उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और हमारी जिंदगी में जो चल रहा है, भले ठीक ना लगे, ऐसा नहीं कि परमेश्वर कार्यरत नहीं है। जब हम हर चीज से गुजरते हैं, हमें अपनी आवाज को उठाकर कहना है, परमेश्वर विश्वास है आप जिंदगी में कार्यरत हैं, मैं कुछ अच्छा चाहता हूं। निर्गमन 3:9-14। सो अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए ये वो मूसा कहते हैं, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। ये एक दूसरी कहानी है, पर यह दिलचस्प है कि जब इजरायली परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर को ऐसा आदमी खोजना था जिसे तैयार कर उन्हें उद्धार के मार्ग पर ला सके। हर बार कोई मदद की प्रार्थना करे, परमेश्वर किसी को खोजते हैं, शायद आपकी भीड़ में या किसी एक को जो टीवी देखते हैं, जिस पर मदद के लिए काम करना चाहते हैं। परमेश्वर मनुष्य से अलग काम नहीं करते, मनुष्य के साथ काम करते हैं। हम सहयोगी हैं, परमेश्वर के सहयोगी। ये तो कमाल की बात है। वो मुझसे सुसमाचार का प्रचार क्यों करवाते हैं या मुझे सुसमाचार करने की ये क्यों कहते हैं? उन्होंने मुझे इसका हिस्सा क्यों बनाया? वो स्वर्गदूतों के जरिए भी वैसा करवा सकते थे, पर वो लोगों पर काम करते रहते हैं। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? और उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और इसका मतलब था कि तेरा भेजने वाला हूं, तेरे लिए ये चिन्ह होगा। परमेश्वर ने हमें भेजा है, उसका चिन्ह है कि वो साथ है, सुसमाचार है, प्रचार में जानती हूं कि परमेश्वर साथ में है। मैं जानती हूं वो मुझे नहीं दिखते, शायद मैं ये महसूस नहीं करती जैसे हमें एहसास हुआ है, पर मुझे लगता है कि अगर परमेश्वर नहीं करते तो वैसा होना मुश्किल था। और परमेश्वर हर परिस्थिति में साथ है। आप में से कुछ कठिन परिस्थितियों में होंगे, लेकिन उनके बीच में भी आप आनंदित हैं, शांति और उम्मीद है, और परमेश्वर वो हमें देते हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। आप समस्या से घिरे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। परमेश्वर आपके साथ हैं कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। होरेब या सिनाई। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर की सफाई मुझे पसंद है, वो आपको ज्यादा जानकारी नहीं देते। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, जो मैं हूंगा वही रहूंगा। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, तब ये इजराइलियों से कहो, मैं हूं, मैं अभी यहां पर हूं, मैं हूं, मैं अभी यहां पर हूं, मैं हूं, मैं हूं महान, जो सब जगह हर वक्त सभी को देखता हुआ व्यक्तियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ। अभी इसी समय पाप में रहने वाले लोगों का पीछा करना और अपने से उनका संबंध जोड़ने को मनाना। आपको कभी ये सोचना चाहिए उन जगहों के बारे में जहां परमेश्वर पीछे लगे थे आपके जागने से पहले। चलिए अब छोड़िए भी, मैं हूं। वो कौन है? ये परमेश्वर कौन है? मैं हूं, मैं था नहीं, मैं रहूंगा। उन्होंने नहीं कहा कि मैं महान हूं या था, उन्होंने नहीं कहा मैं महान हूं, मैं रहूंगा। उन्होंने कहा मैं हूं, वो महान मैं हूं। अब हाँ, वो कल में थे, क्योंकि वहां कल तो था, वो थे, फिर मैं हूं, पर अब कल का दिन खत्म हुआ।
इससे अब हमारा भला नहीं होगा। वहां पर लौट कर देखना, कल की फिक्र करना, क्योंकि परमेश्वर कर चुके हैं। आने वाले कल तक पहुंचने भी उसे समझने को कोई भला नहीं होगा, क्योंकि वो अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर वहां है, परमेश्वर जहां है वहां वक्त नहीं है, लेकिन मैं हमारी बात कर रही हूँ, वो वहां है इसी वक्त हमारे लिए। और अगर हम बीते हुए और आने वाले कल में वक्त बर्बाद नहीं करें तो परमेश्वर हमारी जरूरत की सभी जानकारी देंगे, आज के लिए नेतृत्व और निर्देश भी देंगे। पर ये सब हमें उद्देश्य के साथ ही करना होगा। मैंने कहा कि ये सब हमें उद्देश्य के साथ ही करना होगा, क्योंकि शैतान उसे हमसे चुराता रहेगा। ये सोचना आश्चर्यजनक बात होगी कि मुझे जो अभी कर रहा हूं उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा और कोई भी सरोकार नहीं है। अगर मैं पिछले साल के कैलेंडर को देखूं, अगर पिछले 30 दिन के कैलेंडर को देखूं, तो मैं कैसे मनुष्य को संभव है वो कर सकना। अगर मैं 1 साल पहले के कैलेंडर को देखूं तो मैं जैसे ये सब मैंने किया। और फिर भी जानते हैं क्या सच में ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप एक काम करते हैं, परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करते हैं। मुझे यकीन है कि कईयों के विषय में चीजें होने वाली हैं जिनका जवाब चाहिए और आपके पास जवाब नहीं है। वह जानते हैं क्या परमेश्वर में विश्वास दिखाने का बड़ा तरीका है उसके बारे में फिक्र न करना, उस सोच को पूरी तरह टालना और हर बार बात दिमाग में आए बस कहे पता नहीं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि मैं क्या करूंगा। और तब हम परमेश्वर के चमत्कार क्षेत्र में पहुंचते हैं, जब वो हद से ज्यादा बहुतायत में और सबसे आगे वो करे जितनी की हमारी उम्मीद होती है। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया उसके आश्चर्यजनक गवाही कई देंगे। और परमेश्वर आपको लाए हैं कुछ ऐसी जगहों से कि कोई वहां से आपके बचने की उम्मीद नहीं करता। और सचमुच मैं खुद गवाही दे सकती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, क्या परमेश्वर लोगों का सम्मान नहीं करते? उनकी प्रतिज्ञाएं सिर्फ कुछ या खास लोगों के लिए नहीं है, वे आपके लिए हैं। आप में से हर एक के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके लिए हैं, आपके लिए हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके लिए हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और अच्छी योजना बना रखी है। और आपको खड़े होकर दुश्मन को चुप रखने को कहना होगा, खुद से झूठ नहीं बोलना है और परमेश्वर में विश्वास रखना है। मत्ती 14:27। आपको विश्वास की लड़ाई को जीतना है। जरा ज्यादा उग्र होइए, एकदम ठीक है। कईयों ने उग्र होने का गलत अभ्यास किया हुआ है। मैंने तो किया था। अब दुश्मन के साथ पवित्र उग्रता को छोड़िए और कहिएगा नहीं 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 नहीं। मैं हर मोड़ पर क्या करूंगा इसके बारे में समझने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर नियंत्रण में रखते हैं। आप खुद से बात कर रहे हैं, कम से कम कुछ समझदारी की बात तो कर ही सकते हैं। वचन 25, मत्ती 14:25। और वो रात के चौथे पहर 3 और 6 के बीच सुबह यीशु उनके पास आया, झील पर चलते हुए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, आ भूत है। यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मुझे पसंद है। कितना कितना कम बोला है, कितना ज्यादा कहा है। कितने लोग उस वाक्य को समझ रहे हैं कि मैं हूं। दुनिया में ज्यादातर को समझ में नहीं आएगा, पर मसीह यीशु में विश्वास करने वालों को समझ में आएगा। वो इसी वक्त यहां है और इस स्थिति में देखभाल कर रहे हैं। आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी समस्या है तो परमेश्वर 1 या 2 बातें करेंगे। वो समस्या को मिटा देंगे जो हमारी प्राथमिकता होगी। हमेशा हम एक बात ऐसी सोचते हैं जिसमें कोई संतोष नहीं मिलता। वह आपकी समस्या हटाएंगे और आपको शक्ति देंगे, वो कृपा, वो क्षमता समस्या को झेल जाने की। अब हमें झेलने वाला हिस्सा पसंद नहीं आता। जब तक आप परमेश्वर के साथ चलकर विश्वास के मोड़ पर नहीं आते जहां आपको मिल जाए या आपको संतोष हो जाए, आपकी यात्रा काफी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि सभी परेशान करने वाली चीजें परमेश्वर मिटा दें जो तंग करती हैं या कठिन हैं, उसके बाद भी आप खुश हो सकते हैं।
तब वो जीवन भर आप लड़ते रहेंगे। पर मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप कह सके परमेश्वर जानता हूँ आप एक दो चीज करेंगे या आप मुझे इससे निपटने की कृपा देंगे, और अगर हम उसका फैसला परमेश्वर को लेने दें, क्योंकि जो हमें उसे झेलने देंगे तो उनका कोई उद्देश्य है, ऐसा कुछ चाहिए जिससे हम उससे निकल सकें। क्या आपने सुना? ऐसा कुछ चाहिए जिससे हम उससे निकल सकें। मैं जानती हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, शायद मुझे पत्थर मारे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे अगर आप मुझे ये बात बता रही हैं कि मैं जिससे गुजर रहा हूँ उससे मेरा ही भला होगा, लेडी मैं उसे हरगिज नहीं सुनूंगा, बिल्कुल भी नहीं। खैर बुरा न माने, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि फिर दुखी होने की राह पर बढ़ते रहिए, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा हो तो आप दुखी नहीं होंगे, आपके पास सही चारा होगा। परमेश्वर पर भरोसा शानदार है, इतना शानदार कि बस कहेंगे मैं समझ नहीं पाया, तकलीफ इतनी होती है कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, पर परमेश्वर जरूर कुछ कर रहे होंगे, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन विश्वास है कि प्रभु कुछ कर रहे हैं। कोई तरीका इसी तरह का विश्वास है कि प्रभु कुछ कर रहे हैं। जानते ईमानदारी और सच्चाई से जब आप मुश्किल परिस्थितियों में हो, अगर परमेश्वर आपके साथ हो, जिसे आप जानते हो कि वो साथ में है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर साथ में है और वही आपको निर्देशित कर रहे हैं और आपको यकीन है कि आप उस कठिनाई के बीच आपका आत्मिक रूप बढ़ा रहे हैं। कितने लोगों को आत्मिक रूप बढ़ाना अच्छा लगता है? कितने लोगों को लग रहा है कि उनका आत्मिक रूप बढ़ रहा है? जब आप मुश्किल दौर में हो और दर्द हो, बढ़ते हुए किशोर को भी दर्द होगा, बढ़ने में दर्द होता है। जब आप वैसी हालत में हो, अगर आप कह सकें जानते हैं क्या प्रभु आप पर भरोसा है, लगेगा जैसे सारी झुंझलाहट खत्म हो गई। परमेश्वर के पास नर्म मिट्टी है जिससे वो सारी खूबसूरत और शानदार चीजें बनाते हैं। आपको कुछ बताना चाहूंगी, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा तो नहीं हुआ। जैसे कि ये कॉन्फ्रेंस में एक बार भी होटल के अपने कमरे में जाकर चाबी से दरवाजा खोलने का मौका नहीं मिला, ना एक बार, ना एक भी बार नहीं। और एक बार तो उन्होंने हमें नई चाबियां दी और वो चाबियां काम नहीं करती। इससे दिलचस्प यह है कि जब खेल खत्म हो जाता है, सभी लोग तालियां बजा रहे हों और मेरा समय अच्छा बीत रहा है, और फिर मैं होटल में जाती हूँ और फर्श पर बैठी हूँ या बैठक की दीवार से सटूं, क्योंकि मैं अपने कमरे में नहीं जा सकती और बता भी नहीं सकती कि ऐसा मेरे साथ कितनी बार हुआ होगा। मेरे सहयोगी अपने कमरे में चले गए पर मैं नहीं जा सकती। मेरे साथ ऐसे कई साल बीते, कृपया मेरी बात सुनिए, मेरे साथ ऐसे कई साल बीते जब मैं काफी विश्वास के साथ रह सकूं और समस्याएं न हो जहां मुझे कोई समस्या हुई। मैं शैतान को जवाब देती, परमेश्वर के भरोसे और समस्या को खत्म कर देती। मैं झुंझलाहट से मरने ही वाली थी और आखिर में फैसला किया, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और अगर परमेश्वर उसे दूर नहीं करते तब परमेश्वर ही उसे पार लगाएंगे। परमेश्वर के वक्त का भरोसा है, उनकी बुद्धिमानी पर भी, उनके तरीकों पर भी और वैसा करने पर भी। सोचिए क्या होता है, हम यात्रा के हर दिन का आनंद लेंगे। हमारी मनचाही जरूरत पूरी होने पर हमें खुश होने की जरूरत नहीं, हम इंतजार का हर दिन भी आनंद में बिताएंगे। अब किसी को मैं कहूंगी मसीही की परिपक्वता और साहस। खैर याद रहे, चिंता समस्या देखती है पर विश्वास समस्या ठीक करने वाले परमेश्वर को। अगर सच्चाई जानेंगे तो सच आपको आजाद कर देगा। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध